सस्ते ससुराल का सस्ता सामान, सास बहू की हंसी ठाकों वाली कहानी प्रस्तावना। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक लड़की राधा और उसकी सास शकुंतला देवी के बीच की मस्ती और नोकझोंक की घटनाओं को लेकर है। राधा की शादी एक ऐसे घर में हुई थी, जहां हर चीज सस्ती थी, चाहे वह घर का सामान हो या फिर ससुराल के लोग। लेकिन राधा के लिए यह सब न केवल एक नई शुरुआत थी, बल्कि एक नया अनुभव भी था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने ससुराल की सस्ती शुरुआत। राधा की शादी गांव के सबसे बड़े व्यापारी के बेटे रामू से हुई थी। रामू, जो सच्चा दिलवाला और मेहनती था, एक बार अपने पिता के कहने पर दहेज के नाम पर केवल सस्ती चीजों को घर में लाने का फैसला किया था। इसी निर्णय के बाद राधा का ससुराल एक अजीब जगह बन गया था, जहां हर चीज एक सस्ते अंदाज में मिली थी। राधा का घर सस्ते बर्तनों से भरा हुआ था। रसोई में चाय की केतली से लेकर चम्मच तक सब सस्ते थे। बर्तन गिरते और टूटते रहते, लेकिन राधा और उसकी सास शकुंतला देवी इसे मजाक में लेती और हंसी ठाकों से दिन बिताती। हर किसी की यह उम्मीद थी कि राधा को ससुराल में सब कुछ बहुत भव्य मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सस्ता सामान ही चलता था। सास बहू का मजेदार रिश्ता। राधा को ससुराल में एक और मुद्दे का सामना करना पड़ा था, उसकी सास शकुंतला देवी। शकुंतला देवी, जो हमेशा अपनी बातों से हंसी और मस्ती का माहौल बनाती रहती थीं, राधा से अक्सर मजाक करती। एक दिन राधा ने देखा कि उसकी सास ने अपनी चूड़ियां एक पुरानी ट्रंक में रख दी थीं। राधा ने पूछा, माँ, ये चूड़ियां क्यों? इनसे तो आवाज नहीं आती। शकुंतला देवी हंसी से बोली, बिल्कुल आवाज नहीं आती बेटा, लेकिन ये हमारी शान है। इस सस्ते सामान से ही तो हमारी इज्जत चलती है। राधा हंसते हुए बोली, माँ, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये सस्ते बर्तन गिर जाएं तो क्या होगा? शकुंतला देवी चुटकी लेते हुए बोली, अगर ये बर्तन गिर गए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन घर में हंसी की गूंज जरूर होगी। इस तरह राधा और शकुंतला देवी के बीच की नोकझोंक और मस्ती भरी बातें हमेशा घर में हंसी का माहौल बनाती रहती थीं। दोनों एक दूसरे की कंपनी में खुश रहतीं और एक दूसरे के साथ हर मुश्किल को हल करने का तरीका खोज लेतीं। सस्ते सामान से जुड़ी अजीब घटनाएं। एक दिन राधा ने ससुराल में एक नया चमत्कार देखा। राधा अपनी सास के पास गई और बोली, माँ, देखिए ये क्या है? यह क्या पुराना बर्तन है? आपने कब खरीदी? शकुंतला देवी ने बर्तन को देखा और हंसते हुए बोली, यह बर्तन हमारे पुराने जमाने का है बेटा। इसे हम सस्ते बाजार से खरीदते थे, लेकिन इसका जादू देखो, यह बर्तन हमें हमेशा सुख शांति देता है। राधा चौंकते हुए बोली, माँ, क्या यह सच है? शकुंतला देवी चुटकी लेते हुए बोली, हाँ, सच है। और अगर यह बर्तन कभी गिर जाए तो समझो घर में खुशियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। राधा और शकुंतला देवी की हंसी का दौर फिर से शुरू हो गया। राधा को समझ में आने लगा कि इस घर की सस्ती चीजों के साथ एक अनोखा प्यार और हंसी भी छुपी हुई है, जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। सस्ते सामग्रियों से सशक्त रिश्ते। एक दिन राधा ने घर के बगीचे में एक छोटा सा पौधा लगाया। उसकी सास ने देखा और मजाक करते हुए बोली, बिल्कुल सस्ता पौधा लगाया है, क्या इसमें भी कोई जादू छुपा है? राधा हंसते हुए बोली, माँ, यह तो सिर्फ एक छोटा सा पौधा है, लेकिन अगर इसे सच्चे दिल से सींचा जाए तो यह बड़ा हो जाएगा। वैसे भी हम तो सस्ते सामान से भी खुश रहते हैं, फिर यह पौधा क्या चीज है? शकुंतला देवी मुस्कराई और बोली, बिल्कुल बेटा, जब दिल सस्ता नहीं होता तो सारी दुनिया सस्ती लगने लगती है।
इस पौधे को जैसे ही तुम रोज पानी दोगी यह जरूर बड़ा होगा। वैसे भी हम सस्ते सामान से ज्यादा सस्ती खुशियों में विश्वास रखते हैं। राधा और शकुंतला देवी के रिश्ते में एक नया मोड़ आ गया था। वे समझ चुकी थीं कि किसी भी रिश्ते की सफलता सिर्फ बड़े बड़े सामानों पर नहीं बल्कि एक दूसरे की कंपनी और समझ पर निर्भर करती है। घर का सस्ता सामान उन्हें कभी भी परेशान नहीं करता था, बल्कि वह उनके रिश्ते की सच्चाई को और मजबूत बनाता था। सस्ते सामग्रियों में छिपे अनमोल पल समय के साथ राधा और उसकी सास शकुंतला देवी के रिश्ते में और भी गहरी दोस्ती और समझ बन गई थी। अब घर में सस्ते बर्तन, सस्ती चूड़ियां और सस्ते कपड़े थे, लेकिन राधा और शकुंतला देवी की हंसी ठाकों से घर हमेशा रोशन रहता था। एक दिन राधा ने अपने पति रामू से कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ कितनी समझदार हैं। वह हमेशा हमें सिखाती रहती हैं कि सस्ती चीजों में भी खुशियां छुपी होती हैं। रामू हंसते हुए बोला, सच कहा तुमने। मुझे याद है कि जब हमारी शादी हुई थी तो मेरी माँ ने यही सिखाया था कि असली सुख तो दिल में होना चाहिए, न कि बाहरी सामानों में। राधा और रामू की बातें सुनकर शकुंतला देवी मुस्कराई और बोली, सच्चे सुख की पहचान यही है बेटे। जब तुम सस्ती चीजों में भी खुशी ढूंढ सकते हो तब समझो कि तुमने असली खुशी पाली। समाप्ति। राधा और शकुंतला देवी की हंसी ठाकों और सस्ते सामान के बीच की यह कहानी केवल एक मजेदार कहानी नहीं थी, बल्कि एक गहरे संदेश का प्रतीक भी थी। यह दिखाती थी कि रिश्ते, प्यार और खुशी किसी भी चीज की कीमत से नहीं मापी जा सकती। यदि दिल सस्ता न हो तो सस्ता सामान भी अनमोल बन सकता है। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कैसी लगी आपको कहानी। धन्यवाद।